लाठी चार्ज के बाद, पुलिस की बर्बरता के बाद अभिजीत दीपके का जो इंटरव्यू आया है मेरे दोस्तों, वो आपको हैरान कर देगा, देश के हर नागरिक को हैरान कर देगा। और यही पर बात खत्म नहीं होगी, महमूद मदनी का भी ऐलान आपको सुनकर जाना है। आज बहुत ही खास और अहम वीडियो है, बहुत ही खास मुद्दा है। अब पीछे हटने की कोशिश मत करना। सैल्यूट हो ऐसे नौजवानों को जो डंडे पे डंडे खाते रहे, डंडे पर डंडे इनके ऊपर बरसते रहे, लेकिन ये अपने कदमों को पीछे नहीं हटाए। मेरे दोस्तों, मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पेपर लीक हो रहे हैं, उनको इंसाफ मिल जाए। और बहुत बड़ी तादाद में जो खुदकशी हो रही है, जो बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, अपने मां बाप के हौसले को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर बार को चला नहीं पा रहे हैं, वो अपनी जान दे रहे हैं, उसी हक और इंसाफ को लेकर ये बच्चे आवाज उठा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन बर्बरता देखकर पूरे हिंदुस्तान के नागरिक दंग गए। मेरे दोस्तों, आपको बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए। और एक आग बीती एक लड़की की, जब उसके ऊपर डंडे बरसे, उन लोगों के पांव टूटे, हाथ टूटे, सर फटे, तो उन लोगों ने पूछा कि डॉक्टर कहां मिलेगा। बहुत ही खतरनाक मंजर है मेरे दोस्तों, आपको बाकी रहना चाहिए सुनने के लिए इनकी आप बीती। तो डॉक्टर बतलाने के बजाय क्या इनके साथ हुआ है, जरा आप बाकी रह के इनकी भी फरियाद को सुनने की कोशिश करना। इसलिए कि आज हम और आप अगर एक ना हुए तो मुझे नहीं लगता कि इंसाफ मिल पाएगा। ये कदम बहुत आगे तक जाने वाला है और आर या पार की लड़ाई है, हक और इंसाफ की लड़ाई है, झूठ और सच की लड़ाई है। इसलिए आपको और हमको मिलकर साथ देना है और ऐसे नौजवानों को सैल्यूट करना है जो हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए इसमें कितनी तादाद ऐसी है जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों के सर फाड़े गए हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से मुसलमान ये ना सोचे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप जरा गौर करिए, इसमें हक और इंसाफ की बात चल रही है। पेपर लीक हुआ है, बहुत से बच्चों ने इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद उनको कुछ हाथ नहीं आया, कोई नतीजा नहीं निकला, उनके माँ बाप होपलेस हो गए, डिप्रेशन में चले गए, बच्चा खुदकुशी की तरफ चला गया। आइए सबसे पहले दीपके के इंटरव्यू में जो जज्बात जाहिर हुए हैं उसको सुनने की कोशिश करो, उसके बाद लड़की की आपबीती सुनो और उसके बाद महमूद मदनी का जो ऐलान है मेरे दोस्तों, उसके बाद वीडियो का खत्म करेंगे। अब पीछे मत हटना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख कर जाना। अभी हम देख रहे हैं कि आपने ऐलान किया कि अब हमारा प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा। प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हमारा लगातार जारी रहेगा। और अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पुलिस अभी फोर्स जो है लगातार बढ़ रही है, इधर भी, आगे भी और पीछे भी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमारा प्रोटेस्ट फिर भी जारी रहेगा। इनको जो करना है उन्होंने तो दिखाई दिया आज कि वो क्या करना है। वो खून चाहते थे, 20 से ज्यादा बच्चों की सुसाइड के बाद भी इस सरकार का मन नहीं भरा है, ये और बच्चों को मार रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि दीपके का किसी कीमत पर पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। अब हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की के साथ जो बर्बरता हुई है, जो डर उसके अंदर है, जो घबराहट है, उसको सुनने की कोशिश करो। और इन लोगों के लिए मैं तो कहता हूं, देश के जितने भी नागरिक हैं वो अपने अपने एतबार से दुआ करें। आप दुआ करें कि इनके साथ अच्छे से अच्छा मामला हो और इनकी लड़ाई में इनको कामयाबी मिले। और ये लड़ाई हक और इंसाफ की है मेरे दोस्तों, इसमें इन्हें कामयाबी मिले। अगर आप वहां पहुंच नहीं सकते तो आप इनके लिए दुआ जरूर करिए। आइए अब इसकी आपबीती सुनिए, उसके बाद महमूद मदनी का वो क्लिप दिखाकर हम वीडियो को खत्म करेंगे। 8 बजे से आए हुए थे हम लोग, स्टार्टिंग से वहाँ से पहले इधर से जंतर मंतर से होम मिनिस्ट्री तक घुमा रहे, इधर उधर गोल गोल घुमा रहे पूरा। हम लोग ने कैसे वहाँ पे पूरा बैरिकेड्स लगा के रखे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे कि हम लोग एग्जिट से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे घर से भी फोन आ रहे थे। हम लोग भी कितना रिस्क लेकर के आए हुए हैं। जैसे ही हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठी चार्ज होने लगा, एकदम एक तरफ से मार रहे हैं पूरा। देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है। बच्चों को, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनका सिर फट रहा है, पैर तोड़ रहे हैं। और फिर हम पूछ रहे हैं डॉक्टर किधर है, तो कह रहे कि उधर आगे जाओ। पहले मार रहे फिर बता रहे आगे है डॉक्टर। तो यहां पर ये लड़की की भी आपबीती आपके सामने आ चुकी है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। में खास तौर से मुसलमानों को एक बड़ा पैगाम पहुंचाते हुए महमूद मदनी का वो क्लिप बस दिखाने वाला ही हूं। बतलाना ये चाहता हूं कि बात छुपी ढकी नहीं है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और नॉन मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि सारे नॉन मुस्लिम के साथ इंसाफ हो रहा है? इसके लिए हर नागरिक को अपने कदम को उठाकर हक की आवाज उठाना है। ऐसा नहीं कि सरकार के दुश्मन बन जाना है, हाँ नफरत करना है, बल्कि अपनी आवाज का उठाना। ये जो है इस्लाम का भी हुक्म है और संविधान का भी जो है एक कानून है कि आवाज आप उठा सकते हैं।
मुसलसल आप देख रहे हैं कि जो है बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में इनको जो है घर बार चलाने का कोई रास्ता, कोई उपाय नजर नहीं आ रही है। तो इस हालत में या तो मर जाएं बच्चे, भाई जिसका ईमान कमजोर होगा वो मौत की तरफ जाएगा, जिसका ईमान मजबूत होगा वो फाका करके जिंदा रहेगा, हाँ हर हाल में अपनी रब से खुश रहेगा। और जो लोग जालिम हैं उनका इंतजार करेगा कि एक न एक दिन मरने के बाद इनके साथ इंसाफ होगा और एक एक जर्रे का हिसाब होगा। कोई जालिम, कोई जुल्म करने वाला, कोई नफरत करने वाला बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता, इसलिए कि हम सबके रब का एक सिस्टम है, मौत सबको खींच ले जाती है हम सबके रब की बारगाह में। पूरी दुनिया मिलकर किसी को बाकी रखना चाहे तो नहीं रख सकते, हर किसी को मर कर जाना है। इसलिए जो लोग सबरदार हैं, जो लोगों का ईमान मजबूत है, वो तो किसी कीमत पर मौत की तरफ नहीं जाएंगे, खुदकशी की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए कि उनको यकीन है कि हमें अपने रब की बारगाह में एक एक जर्रे का बदला मिलने वाला है। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं मौलाना महमूद मदनी की, आप वीडियो को देखने के बाद बोलेंगे ये क्लिप तो पुराना है, लेकिन अगर ये क्लिप इस मौके के लिए ताजा ना हो जाए तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जो चाहे लिख देना। इसी वक्त के लिए ये बयान था, ये स्पीच इसी वक्त के लिए थी। आइए देखिए। ये जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी। आपने सुना, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये जिहाद हो रहा है, ये जो हो रहा है, जो लोग समझ नहीं पा रहे थे ना, सवाल तरह तरह कर रहे थे महमूद मदनी से, मुसलमानों से, हालांकि बहुत बड़ी तादाद में हिंदू धर्म के लोग समझ रहे थे कि भाई जिहाद का मतलब ये है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, संघर्ष करना, अपने बाल बच्चों के पालने के लिए जो है कुर्बानी देना, मजदूरी करना, मेहनत करना, पसीने को बहाना, ये भी जिहाद है। अब कोई आप पे जुल्म कर रहा है, आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई गई है। तो यही है जिहाद जो आपके सामने मौजूद है कि बच्चे जो है प्रोटेस्ट करते हुए, संघर्ष करते हुए, लाठी खाते हुए, सर फड़वाते हुए अपने आप को झोंक रहे हैं, इसलिए कि ये जुल्म को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इंसाफ की कोशिश कर रहे हैं। इसी को जिहाद कहते हैं। जिहाद सिर्फ अरबी भाषा है और संघर्ष हिंदी भाषा है। यही इतनी बात लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। मेरे दोस्तों, क्या राय है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी मुद्दे पर इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो भी आएगी, इसलिए कि बहुत ही बड़ा इस वक्त ट्रेंड है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हड़कंप है। इसके अलावा किसी और मुद्दे में बात करना इस वक्त बेहतर नहीं होगा, इसलिए कि नौजवान अपने आप को खपा रहे हैं, अपने आप को लुटा रहे हैं, किसी हाल में मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें ऐसे रास्ते को अख्तियार करने की कोशिश करना है कि सरकार के समझ में भी आ जाए और हमारे बच्चों के हाथ पैर टूटने से और सर फटने से इनकी हिफाजत हो सके। मेरे दोस्तों, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी हर हाल में हिफाजत फरमाए और इन्हें सीधे रास्ते पर चलते हुए इन्हें प्रोटेस्ट करने वाला बनाए और इनकी तकलीफों को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।